नमस्कार दोस्तों मूवी में हमें एमा को दिखाया जाता है जो उसका पति रईस और एक बिजनेसमैन होता है। लेकिन वो अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं होती है क्योंकि उसने अभी अभी टॉम नाम के आदमी से अपना अफेयर खत्म किया होता है जो उसके पति का एम्प्लॉय होता है। जिससे टॉम उसे समझाता है लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन में होती है, इसलिए वहां से चली जाती है और अगले दिन अपने पति के ऑफिस में जाती है जहां उसकी एम्प्लॉय उसे एनिवर्सरी विश करती है। और वो अपने पति के ऑफिस में चली जाती है और एक फाइल देखती है और हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले बॉबी नाम के आदमी ने एम्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होती है, जिससे एम्मा उसकी आंख फोड़ देती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और वहीं उसका पति मार्क्स उसे आकर मिलता है और उसे बताता है कि उसने बॉबी को जेल से आज़ाद करवा दिया है क्योंकि उसने 10 साल की सजा काट ली होती है जो बहुत होती है। लेकिन एमा इस चीज के फेवर में नहीं होती और ये लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां मार्क उसे एक नेकलेस गिफ्ट में देता है और उसे वो पहना देता है और एमा को एक और सरप्राइज देता है और एमा को एक और सरप्राइज देने के लिए उसकी आंख में पट्टी बांध देता है और उसे गाड़ी में लेकर एक जगह के लिए निकल जाता है। और ये लोग लेक हाउस के पास एक घर में जाते हैं जहां आसपास कोई नहीं रहता और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं मार्क्स उसे बताता है कि वो कभी एक अच्छा पति नहीं बन पाया, इसलिए वो आगे से एक अच्छा पति बन के उसे दिखाएगा और इनके बीच रोमांस होता है। और जब एमा सुबह उठती है तो उसके और मार्क्स के हाथ में एक हथकड़ी बंधी होती है जिससे वो चौंक जाती है और अपने पति से उसे खोलने को कहती है। लेकिन तभी मार्क्स खुद को गोली मार देता है जिससे एमा शॉक में पड़ जाती है और अपने फोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होते हैं। और जैसे ही बंदूक चलाकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है कि बंदूक भी खाली होती है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इस हरकत के लिए अपने पति पर गुस्सा होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अपने पति को साथ में घसीट कर एक रूम में चली जाती है और वहां एक लॉकर देखती है। और जैसे ही सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है कि दोनों गिर जाते हैं और एमा उसे घर से बाहर ले जाने की सोचती है लेकिन खराब मौसम के कारण वो बाहर नहीं जा पाती और एक जगह से गाड़ी की चाबी ढूंढ निकालती है और बड़ी मुश्किल से अपने पति को गाड़ी के पास लेकर आती है। और जैसे ही गाड़ी में चाबी लगाती है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता और एक रेडियो चालू हो जाता है जिसमें उसके पति की रिकॉर्डिंग होती है और वो उसे बताता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता होता है और उससे बदला लेने के लिए उसने खुद को गोली मारी होती है, जिससे वो अपने पति को बहुत कोसती है और उसकी बॉडी को लेकर वापस घर आ जाती है और गले से नेकलेस निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकलता, जिससे वो अपने पति की बॉडी को बेसमेंट में लेकर आ जाती है लेकिन वहां भी कुछ नहीं होता और परेशान होकर वो ऊपर आ जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहां टॉम होता है, जिससे वो टॉम से आने का कारण पूछती है और टॉम उसे बताता है कि उसे मोबाइल पर उसका मैसेज आया होता है जिसमें वो उससे मदद मांगती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये मार्क्स ने किया होता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कि टॉम उसे खून में लथपथ देखता है, जिससे वो बताती है कि उसने खुद को गोली मार ली है। और टॉम उसे बताता है कि पुलिस मार्क्स को अरेस्ट करने उसके ऑफिस में आई होती है क्योंकि उसने बहुत से सबूतों से छेड़छाड़ की होती है और जालसाजी की होती है, जिससे एमा समझ जाती है कि उसका करियर खत्म हो गया होता है। इसलिए वो उसके साथ रिवेंज लेने के लिए उसे खुद के खून में फंसा देता है और एमा टॉम से पुलिस को बुलाने को कहती है लेकिन टॉम उसे बताता है कि अगर पुलिस आई तो वो उस पर खून का इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल देगी क्योंकि सारे सबूत उसकी तरफ खून का इशारा करते हैं। और वो एमा से नई कहानी और नया सीन बनाने को कहता है जिससे पुलिस उनकी बात पर विश्वास कर सके। लेकिन एमा उससे पुलिस को बुलाकर सब सच बताने को कहती है और जैसे ही वो मोबाइल ढूंढता है उसे याद आता है कि वो अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गया है, जिससे जैसे ही वो उसे लेने जा रहा होता है वो दोनों एक गाड़ी को देखते हैं जो उनकी तरफ आ रही होती है, जिससे टॉम दरवाजा बंद करके जिम नाम के आदमी से मिलता है जो उसे बताता है कि वो पाइप सही करने आया होता है। लेकिन टॉम उसे बताता है कि उसने कोई कंप्लेन नहीं की है और वो जिम को पैसे देकर वहां से जाने को कहता है लेकिन जिम पानी का बहाना बनाकर घर के अंदर आने की कोशिश करता है, जिससे टॉम उसे रोकता है
और तभी बॉबी आकर चाकू से उसे मार देता है, जिससे जिम उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और घर के अंदर आ जाता है, और जिससे घबराकर एमा एक जगह छुप जाती है और जिम उससे नाराज होता है। जिसके बाद बॉबी घर की तिजोरी ढूंढने में लग जाता है और हर जगह खून को फैला देखता है, और वही एमा मार्क्स की बॉडी को बेसमेंट से घर के बाहर ले जाती है और एक जगह ले जाकर उसका हाथ काट कर हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, जिससे खून का पीछा करते हुए जिम वहां आ जाता है, जिससे एमा छुप जाती है। लेकिन जिम मार्क्स की लाश को वहां देख लेता है और जैसे ही बॉबी को बुलाने जाता है, एमा मार्क्स का हाथ काटकर अपनी हथकड़ी उससे अलग कर देती है और छुप जाती है। और बॉबी मार्क की लाश को देखने के बाद जिम को बताता है कि उसे मार्क ने ही तिजोरी लूटने के लिए हायर किया होता है और उसे जेल से निकाला होता है, और ये दोनों उस आदमी को ढूंढते हैं जिसने मार्क को मारा होता है। और उनके जाने के बाद एमा पैरों में पॉलीथिन बांधती है और एक जगह पेट्रोल देखती है, और वहीं वो लोग तिजोरी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसे खोल नहीं पाते क्योंकि उसमें मार्क के फिंगरप्रिंट होते हैं, जिससे बॉबी जिम को मार्क की बॉडी लाने भेजता है। और वहीं एमा भी उस पेट्रोल के डब्बे को खींचकर गाड़ी के पास ले जाकर पेट्रोल भरती है, और तभी आवाज सुनकर बॉबी वहां आ जाता है, जिससे एमा उससे छुपती है। और गाड़ी में पेट्रोल की पाइप को देखकर बॉबी अपने आसपास छानबीन करता है, जिससे एमा बेसमेंट में जाकर छुप जाती है और बॉबी भी वहां पहुंच जाता है। और जैसे ही वो जिम और बॉबी से घिर जाती है कि एमा चाबी से गाड़ी खोलती है, जिससे वो दोनों जैसे ही गाड़ी की ओर जाते हैं कि एमा को भागने का मौका मिल जाता है, और वो समझ जाता है कि एमा उनसे छुप रही है, जिससे बेसमेंट को बाहर से बंद कर देता है। और जिम उसे समझाता है कि उसने पहले ही उसे जेल भेजा है, इसलिए उन्हें तिजोरी से सामान लेकर वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन बॉबी उसकी बात नहीं सुनता और ये दोनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं, जिससे एमा एक जगह जाकर छुप जाती है। और बॉबी जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसे एक डंडा मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे आवाज सुनकर जिम उसके पास पहुंचता है और वो जिम को भी मारकर एक रूम में लॉक कर देती है। और चाबी लेकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है कि बॉबी आकर कांच तोड़कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले वो पुलिस को कॉल कर लेती है, जिससे जिम बॉबी को वहां से निकलने को कहता है। लेकिन बॉबी पैसे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता और वो लोग उसे पकड़कर तिजोरी के पास ले आते हैं और मार्क की बॉडी से दोबारा बांध देते हैं, जिससे एमा उसे बताती है कि उसके पास तिजोरी का पासवर्ड नहीं है। लेकिन बॉबी उसे बताता है कि तिजोरी का पासवर्ड उस दिन का है जब वो मार्क से पहली बार मिली होती है। लेकिन एमा उसे पासवर्ड नहीं बताती, क्योंकि अगर उसने पासवर्ड बता दिया तो बॉबी उसे फिर भी मार देगा, जिससे बॉबी उसे मारता है। और जिम के मना करने के बाद भी उसकी नहीं सुनता, जिससे वो बंदूक उठा लेता है और बॉबी को उसे मारने को मना करता है और उसे एमा से दूर हटा लेता है, जिससे एमा उसे बताती है कि अगर वो उसकी हथकड़ी खोल लेगा तो वो उसे पासवर्ड बता देगी, और वो हथकड़ी खोल लेता है, जिससे एमा उन्हें पासवर्ड बता देती है। और वो जैसे ही तिजोरी खोलता है कि उसमें एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि वो जिस हीरे की तलाश कर रहे हैं वो एमा की गर्दन पर है, और एमा उन्हें बताती है कि वो नेकलेस उससे नहीं खुलता है। और जिम उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी नहीं खुलता, जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है और गलती से बॉबी के हाथ जिम मारा जाता है, जिसे देखकर बॉबी उसकी मौत का इल्जाम एमा पर लगाता है और जैसे ही उस पर अटैक करता है कि इनके बीच लड़ाई होती है और एमा उसे मारकर उसके हाथ बॉडी से बांध देती है। और वहां से जैसे ही भागती है कि बॉबी उसके पीछे पड़ जाता है और एमा गाड़ी लेकर जैसे ही भागती है कि उसकी गाड़ी अटक जाती है और वो बड़ी मुश्किल से उसे चलाकर बॉबी को गाड़ी से गिरा देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है, जिससे बॉबी उसकी ओर बढ़ता है और वो गाड़ी से उतरकर उससे भागती है, लेकिन बॉबी उसे पकड़ लेता है और वो जैसे ही उसे चाकू मारती है, बॉबी उसे अपने साथ बर्फ के पानी में धकेल लेता है, लेकिन एमा उससे बाहर निकल आती है और लास्ट में हमें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, 2021 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।